आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। अडानी समेत कई मुद्दों पर हंगामा करेगा विपक्ष। आम लोगों से जुड़े 5 बिल पेश करेगी सरकार। कोस्टल शिपिंग बिल, इंडियन पोर्ट्स बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल पेश करेगी सरकार। सरकार बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल और वक्फ बिल भी करेगी पेश। कई अन्य बिलों पर भी करेगी चर्चा। 26 नवंबर को संविधान को अपनाए जाने के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम का होगा आयोजन। 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र। संविधान दिवस पर दोनों सदनों को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। संविधान से जुड़ी कई चीजें होंगी प्रकाशित। आज से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। हंगामे के भी आसार। 29 नवंबर को होगा समाप्त। दिल्ली में यूएन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का होगा उद्घाटन। पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। 5 दिन तक चलेगी कॉन्फ्रेंस। 3000 देशी विदेशी मेहमान होंगे शामिल। आज चुनाव आयोग को शिकायतों पर जवाब देगी बीजेपी। कांग्रेस चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे के खिलाफ शिकायत कराई थी दर्ज। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। ग्रेफ 4 उपायों में ढील देने पर करेगा फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने की मांग वाली याचिका पर होगी सुनवाई। महाराष्ट्र में महायुति की बड़ी जीत के बाद बैठकों का दौर जारी। आज हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान। देवेंद्र फडणवीस के आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। आज महायुति के जीतने वाले विधायकों से होगी मुलाकात। एकनाथ शिंदे को चुना गया शिवसेना विधायक दल का नेता। बैठक में विधायकों ने शिंदे को सभी फैसले लेने के लिए किया अधिकृत। अजित पवार ने भी की पार्टी विधायकों के साथ बैठक। बैठक में अजित पवार को चुना गया विधायक दल का नेता। शिवसेना शिंदे गुट की ओर से फिर उठी सीएम पद की मांग। दीपक केसरकर और प्रताप सरनाइक ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की मांग की। महाराष्ट्र में नए सीएम की चर्चा के बीच बीजेपी नेता राव साहब दानवे का बड़ा बयान। कहा चुनाव में शिंदे नहीं थे सीएम का चेहरा। लड़ा ये एकनाथ शिंदे के ये चुनाव जो हमने लड़ा ये एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा। नए सीएम पर दावेदारी के बीच महाराष्ट्र में पोस्टर बाजी जारी। मुंबई में एकनाथ शिंदे के समर्थन में लगे पोस्टर। जीत के बाद अजित पवार के समर्थकों ने लगाए पोस्टर। सीएम पद को लेकर दावेदारी तेज। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर बोले शरद पवार, नतीजे स्वीकार करने जैसे नहीं, लेकिन यह फैसला जनता ने दिया। राजनीति से रिटायरमेंट के सवाल पर बोले शरद पवार, मैं और मेरे साथी तय करेंगे, विरोधी नहीं। महायुति की बड़ी जीत के बाद नतीजों पर घमासान। संजय राउत ने फिर उठाए सवाल। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद ईवीएम पर भी घमासान। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने ईवीएम हैक करने का लगाया आरोप। ईवीएम पर सवाल उठाने वाले वालों पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का पलटवार। कहा लोकसभा चुनाव में ईवीएम से हुए थे, तब नतीजों से खुश होकर महाविकास अघाड़ी के नेता खुश थे। महायुति 26 नवंबर को राज्यपाल के सामने कर सकती है बहुमत का दावा पेश। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण समारोह। यूपी उपचुनाव के नतीजों पर जारी है सियासी तनाव। अखिलेश यादव ने फिर नतीजों पर उठाए सवाल। अखिलेश ने उपचुनाव के परिणामों को बताया इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला। कहा उपचुनाव में हुई धांधली। अगर ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है, जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं, वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते। कुंदर के उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने लगाया बड़ा आरोप। बोले लोगों को सरेआम वोट डालने से रोका गया। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज। कहा परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ठप हो गई, बीजेपी का पीडीए असली। यूपी उपचुनाव के नतीजों के बाद मायावती का बड़ा ऐलान। कहा अब उपचुनाव नहीं लड़ेगी बीएसपी। उपचुनाव के परिणामों पर सियासी घमासान के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की पोस्ट। लिखा गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
बिहार उपचुनाव के परिणाम पर सियासी घमासान, मृत्युंजय तिवारी का बयान, 2025 में तेजस्वी यादव सभी को देंगे जवाब। संजय झा का दावा, कहा आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को मिलेगी 200 से ज्यादा सीटें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सदस्यता अभियान पर जोर देगी बीजेपी, महाराष्ट्र प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले की बैठक। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ओडिशा पर्व 2024 का कार्यक्रम का आयोजन, दीप प्रज्वलित कर पीएम मोदी ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कार्यक्रम में ओडिशा के संगीत की प्रस्तुति, राज्य के संगीत के सम्मान में खड़े दिखे पीएम मोदी समेत धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव। ओडिशा पर्व कार्यक्रम में भारी संख्या में पहुंचे लोग, पीएम मोदी ने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का किया अभिवादन। ओडिशा पर्व पर आधारित लघु कथा की प्रस्तुति, तस्वीरों में दिखी ओडिशा की लोक संस्कृति की झलक। हस्तशिल्प कलाकृतियों पर आधारित प्रदर्शनी का पीएम मोदी ने किया निरीक्षण, कलाकारों ने पीएम मोदी को मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाई चाय। कलाकारों ने ओडिशा की लोक संस्कृति और सभ्यता से जुड़े कार्यक्रम की दी प्रस्तुति, देश दुनिया में पहचान रखने वाले ओडिशा के नृत्य ने कार्यक्रम में बांधा समा। कलाकारों ने लोगों का ध्यान किया आकर्षित, शिव तांडव स्रोत के साथ मलखंब और कृष्ण कालिया नाग मर्दन की प्रस्तुति। पीएम मोदी ने ओडिशा पर्व की दी बधाई, कहा हम नेक नियत से कोई काम करें तो उसका नेतृत्व खुद ईश्वर करते हैं, प्रभु हमारे साथ होते हैं। देश के नेतृत्व में ओडिशा के योगदान पर बोले पीएम मोदी, कहा आज ओडिशा की बेटी आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति हैं, ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी ने ओडिशा को बताया माता सुभद्रा के रूप में नारी शक्ति और उसके सामर्थ्य की धरती, कहा ओडिशा तभी आगे बढ़ेगा जब ओडिशा की महिलाएं आगे बढ़ेंगी। संभल में तनावपूर्ण माहौल, सोमवार को बंद रहेंगे शहर के सभी स्कूल और कॉलेज, पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। संभल के हिंसा में 20 पुलिसकर्मी भी जख्मी, 20 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए, प्रशासन ने 24 घंटे के लिए बंद किया इंटरनेट। संभल हिंसा को लेकर मुरादाबाद कमिश्नर की सफाई, कहा संभल में पुलिस ने नहीं चलाई गोली। संभल हिंसा के मद्देनजर यूपी पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गश्त, बरेली में पुलिस ने किया मार्च। संभल में हुई पत्थरबाजी को लेकर पीलीभीत पुलिस ने कसी कमर, शहर में किया दल बल के साथ मार्च।